मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। एंड आज काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और महीना ही हो गया होगा और रोड ट्रिप शुरू कर रहे हैं अपना। जैसा कि हम हर रोड ट्रिप पे करते हैं, पहले ब्लेसिंग्स लिए और अपना रोड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। और टाइम हो गया है 5 और 5 बजे निकलने का प्लान था। सो एक बार कैमरा देख लेते हैं ऑन है या नहीं, क्योंकि ग्लव्स डाले हुए हैं तो कई बार ऑन नहीं होता ग्लव्स से। सो इट्स वर्किंग एंड टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू राजस्थान। एक बार सामने का व्यू देखो, एक नंबर है भाई। ऐसे कैमरे में तो जस्टिस नहीं होता। एंड गाइस, ये रोड ट्रिप भी सोलो कर रहा हूँ क्योंकि सफ़र ज़्यादा है। जो हमें पहले दिन डिस्टेंस कवर करना है वो है 800 या 900 किलोमीटर का, तो उसके लिए स्पीड भी लगभग 100-120 की होगी। सो इस करके सोलो करना पड़ रहा है। अभी तक 256 चल चुके हैं। सुबह चले थे 5 बजे और 8:30 तक यहाँ पहुँच गए थे। आधे घंटे का जस्ट ब्रेक लिया है, तो आगे चलते हैं। और डिस्टेंस जो जाना है लगभग 300 किलोमीटर और चलना है अभी। तो चलते हैं, मिलता हूँ थोड़ी देर में। वाइजर के ऊपर बहुत सारे कीड़े चिपक गए थे, तो सोचो थोड़ा साफ कर लें। यहाँ कुछ नेचुरल दिखा है। तो सुबह 5 बजे निकले थे और अब बज गए 10। सो लगभग 5 घंटे में हमने क्रॉस किए हैं। चेक करते हैं। सो 330 किलोमीटर हम कर चुके हैं 5 घंटे में। सो राजस्थान की अपनी फर्स्ट विजिट है एंड वीडियो में तो बहुत देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज और बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नंबर है। सो अभी तो ये शुरुआत है और राजस्थान की स्टार्टिंग है। अभी आगे आगे जाएंगे, नज़ारा और बढ़िया होता जाएगा। तो गाइस, पहले मैं सोच रहा था कि इस टोल के बाद 4 लेन स्टार्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो ये टोल है वो इसी रोड का है, सिर्फ 2 लेन का। सो 4 लेन नहीं स्टार्ट होगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.
We're broken, it's tragic, we're not all elastic. फाइनली बीकानेर तो आ गए हैं। अब यहाँ पे किसी के पास जाना है, बस स्टैंड के पास थी उनकी शॉप, तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली जूनागढ़ फोर्ट आ चुके हैं और लंच अपना हो गया है। सो फर्स्ट लुक है अपने, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड दिस इज़ द सेकंड गेट, 3 या 4 गेट हो रहे हैं इसके बाद। सो ये अपने गाइड साहब हैं, ये आगे की डिटेल देंगे। जो टिकट के पैसे देते हैं सारा ट्रस्ट में जाता है, ट्रस्ट मेंटेनेंस के लिए पैसा यूज देता है, फिर पैसा चैरिटी में जाता है, हॉस्पिटल, स्कॉलरशिप, तो उन चीज़ों के लिए। तो वेल मेंटेन फोर्ट है। मोस्टली ये लाल पत्थर से बना हुआ किला है। अंदर जो है मोस्टली ओपीओपी और पुट्टी का काम है। तो ये यहाँ का दुलमेरा का पत्थर है, राइट। एक समय के अंदर ये सबसे मुख्य द्वार हुआ करता था, इसका नाम है सूरज प्रोल। सूर्य की पहली किरण करके जो अंदर आती है। अच्छा। इस सूरज प्रोल के अंदर 2 मंदिर है, हिंदू मंदिर। एक का नाम है गणेश भगवान, दूसरा करनी माता का मंदिर है। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं गणेश भगवान का है। अगर थोड़ी डिटेल चाहिए हो तो स्क्रीन पॉज कर लेना, वैसे अपने गाइड साहब हैं वो सारी डिटेल दे देंगे। सो चलते हैं हम गाइड साहब के पास। वैसे आप कार या बाइक लेके आ सकते हो, पार्किंग फैसिलिटी है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, टिकट भी यहीं पे मिलती है आपको। सो लुक एट द व्यू गाइस। चलिए गाइड साहब शुरू हो जाइए। ये जो रैंप देख रहे हैं घोड़ों के लिए काम है, जैसे राजा घोड़े लेके आते हैं, तो घोड़े से लिखनी हो इसीलिए स्टेप बना रहे हैं। वापस इधर से आएंगे अभी? हाँ, इधर से इन और तो ये घोड़े स्लिप नहीं है इसीलिए स्टेप बना रखे हैं। बीच में जगह है देखिए बना के, ये पानी के लिए। जब भी बारिश होती है या डेली सफाई करते हैं उसमें तो पानी या रुकता नहीं, बह के नीचे बना रखा है। यहाँ 2 हिंदू मंदिर है। तो ये इस किले का सबसे पहला चौक है, मंदिर चौक बोलते हैं। मंदिर आज भी दोनों प्राइवेट है, राज परिवार के, सुबह शाम खुलते हैं, पूजा होती है, लेकिन पब्लिक के लिए अलाउ नहीं करते। ये नेट ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, 100 साल पुराना है। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने लगवाया था ताकि कबूतर पक्षी अंदर नहीं आए, इसीलिए साफ सुथरा चौक। बीच में राजा बैठ जाते, टैंक को पानी से भर के रखते थे, लोग खड़े हो जाते, इसके चारों तरफ से कलर और पानी फेंक के होली खिलाते थे। लेडीज जैसे महारानी वहाँ खड़ी होती बालकोनी के अंदर छत के ऊपर, वहाँ से पिचकारी के द्वारा होली खेलती थी। तो टिपिकली होली सेलिब्रेशन के लिए इसको काम में लेते थे। ये जो वाइट वाला बेस देख रहे हैं आप, टॉप का और नीचे बॉटम का, ये दोनों वाइट वाला पुट्टी का काम है, दोबारा करवाया गया। आज से 10 साल पहले दोबारा पुट्टी करवा के पेंटिंग का काम आज भी चल रहा है। तो रेनोवेशन का काम चलता रहता है। और वो ब्लू कलर की टाइल देख रहे हैं विंडो के अंदर, वो हॉलैंड की टाइल है। महाराजा गंगा सिंह जी हॉलैंड से लेके आए थे। बीकानेर के जो 21वें राजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने सिटी के लिए बहुत कुछ काम करवाए थे, जैसे रेलवे लेके आए 1891 AD के अंदर फर्स्ट ट्रेन, वाटर कैनाल लेके आए पंजाब से राजस्थान के लिए पानी 1927, तो उनको
राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं गंगा सिंह जी को। और 1914 के अंदर बिजली लेके आए थे। तो तीनों पेंटिंग बना रखी टॉप कॉर्नर पे बिल्डिंग पे। वो तीनों काम गंगा सिंह जी के द्वारा करवाए गए थे सिटी के लिए। रेलवे, वाटर कैनाल, तीसरा हाथी खेसरा, पावर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी। तो तीनों काम गंगा सिंह जी। बहुत ही खूबसूरत ये करण महल महाराजा करण सिंह जी ने बनाया था 17th सेंचुरी 1631 के अंदर। दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस हॉल लगता था, साथ में राज तिलक होता था इसके अंदर। सामने सिंहासन जो देख रहे हैं चांदी का बना हुआ सिंहासन है, और सिंहासन के जस्ट ऊपर रेड कलर का देख रहे हैं कपड़े और लकड़ी का बना हुआ पंखा यूज होते थे, मैनुअली पंखे थे ये। और अंदर की जो छत है वो सारी वुडन है। पूरे किले के अंदर फॉल सीलिंग यूज की गई थी, गैप देके बीच में लकड़ी नीचे की, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा होती है, सर्दी भी ज्यादा होती है, तो इंसुलेटेड किया गया। सर्दी के अंदर गर्म रहता है, गर्मी के अंदर ये ठंडी रहती है छत। ये खूबसूरत पेंटिंग का काम 300 साल पुराना लोकल आर्टिस्ट ने किया था। सारे नेचुरल कलर, गोल्ड लीफ का काम है, कभी भी इसको रिटच नहीं किया गया। पहले ये 10-12 साल पहले ये ग्लास से कवर नहीं था, पूरा ओपन था पब्लिक के लिए। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ी, लोग पेंटिंग को हाथ लगाने लगे, जिससे खराब होने लगी, इसीलिए ग्लास से इसको कवर कर दिया गया। ये खूबसूरत कारपेट है यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट। नहीं, एक्चुअली सही है कि पब्लिक अपना कहीं भी हाथ लगाती है, काला होता है, ये होता है, वॉश करने को, साफ करने के लिए अच्छा नहीं रहता है। ये खूबसूरत गोटापति का काम है इसके ऊपर। तो 65 किलो चांदी का दरवाजा है। ये पहले मैंने एंट्रेंस पे था, इसी की डिजाइन आप देखिए। जब किले को ट्रस्ट बना के पब्लिक के लिए खोला गया तो ऐसे सेफ्टी के हिसाब से दरवाजा यहाँ से हटा के दीवार के अंदर फिक्स कर दिया गया। इतना फ्रेम बना के पैक कर दिया ताकि क्या नमी नहीं जाती अंदर, इसीलिए चांदी जो काली नहीं पड़ी। ये खूबसूरत मोजाइक है जो गंगा सिंह जी इटली से लेके आए थे 1910। सिसली एक आयरलैंड है, वहाँ से लेके आए थे। ये इस किले का खूबसूरत तीसरा चौक है। यहाँ नाचने गाने का प्रोग्राम रखते थे और वीमेंस ऊपर झरोकों से देखती थी। नंबर ऑफ झरोके हैं, रानियाँ होती थी नंबर ऑफ, तो आपस में देखते वक्त झगड़ा नहीं हो, इसीलिए सबके लिए सेपरेट विंडो बना रखे हैं। ये किले का सबसे पुराना पार्ट है 1589 का। रानियों का नाम था फूल कंवर, चंद्र कंवर, सोनी के नाम से बने रूम है, यूज करते थे एज ए बेडरूम। ये जो पेंटिंग का काम देख रहे हैं दीवार का, वो करीबन 10 साल पहले दोबारा करवाए गए। दरवाजे हैं ये रिसेंटली प्री कोविड से पहले जितने भी कृष्ण भगवान और राधा के पेंटिंग वाले दरवाजे हैं ये एक ही समय के अंदर लगभग 3 साल पहले दोबारा काम रखा है। लेकिन सीलिंग और सीलिंग बॉर्डर पेंटिंग जो देख रहे हैं आज भी ओरिजिनल है, 400 साल पुरानी। अबाउट हिंदू एपिक स्टोरी जैसे रामायण, महाभारत, उनकी स्टोरी के हिसाब से बनी पेंटिंग है। खूबसूरत सामने सूर्य भगवान की मूर्ति है, सूर्यवंशी थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे। ये भी जो पेंटिंग का काम है सारा धर्म के सीलिंग का, झरोखे का, ये सारा प्राप्त है। ये जोधपुर किले की पेंटिंग है मेहरानगढ़ की। बीकानेर और जोधपुर एक ही फैमिली है। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था उन्हीं के सेकंड बेटे थे बीका, जिन्होंने आके बीकानेर शहर बसाया। बीका जब वहां से आए तो साथ में सिंहासन, खाना बनाने के बर्तन, पालकी, ड्रम ये लेके आए थे। उनमें से ये कुछ गुंजाई दिए गए, खाना बनता था रॉयल फैमिली का, पीतल धातु के हैं। वो ड्रम है म्यूजिक के लिए काम में लेते, और वो हाथी के दांत का खड़ा हुआ है, पूजा पाठ के लिए काम में लेते थे। महाराजा अगस्त सिंह ने ये ओरिजिनल काम है दरवाजों का। बहुत ही सॉर्ड है, वेट इसका 27 किलो। महाराजा पद्म सिंह जी की तलवार है जो प्रैक्टिस के लिए काम में लेते, इससे फाइट करते थे। ये फोटो दिखा रखी पद्म सिंह जी की। औरंगाबाद की फाइट है, औरंगजेब के साले को खत्म किया था, सिर को काटते हुए तलवार सीने के अंदर घुस गई थी, तो ये तलवार डैमेज हो गई थी थोड़ी वहाँ से।
ये दो दरवाजे दिख रहे हैं वो हैवी नहीं है, खूबसूरत काम हो रखा है, जैसे पोल्ट्री का है, कुंदन का है। ये टिपिकली सेरेमोनियल वेपन्स होते थे, शादी के लिए, फेस्टिवल के लिए काम में लेते। पुराने दो शंख है, अंगूठी के साथ सोने की मोहर थी, स्टैंप लगाने के लिए काम में लेते। और एक छोटा सा ग्लास है, सिर पे बोलते हैं टर्बन का आगे मारने के लिए। और दो पुरानी ढाल, एक उस कॉर्नर के अंदर है, एक यहाँ पे है, जो मेड ऑफ राइनासोरस स्टील, गेंडे की स्टील की बनी हुई ढाल की है। तो हार्ड रहती है गेंदे की स्किन, तो ढाल उसकी सॉलिड रहती है, सूखने के बाद ड्राई हो जाती है, लाइट वेट रहती है। ये सारे दरवाजों की पेंटिंग रेनोवेशन हो रखा है, तो ये फ्लोरिंग भी सारा चेंज है, जितनी भी देख रहे हैं। ये मकराना मार्बल यूज हो रखा है। ये सिंबल्स जो देख रहे हैं राजाओं के गिफ्ट के अंदर मिले हुए माही मराठी है। जब भी सवारी निकलती तो लोग इनको कैरी करके राजाओं के पीछे चलते थे, पीतल धातु के बने हुए। फिर इस किले का सबसे खूबसूरत पार्ट दीवाने खास, तो बहुत ही खूबसूरत ये दीवाने खास महाराजा अनूप सिंह जी ने बनाया था। अनूप महल 10th रूलर थे यहाँ के, उन्होंने बनाया था। ये जो काम देख रहे हैं सारा रियल गोल्ड का काम है, 80 किलोग्राम गोल्ड यूज किया गया था इस काम के अंदर, कभी भी रिटच नहीं है। नंबर ऑफ ग्लास यूज करते थे दीवार के साथ, छत के साथ, क्योंकि लाइट नहीं थी। ऑयल लैम्प जलाते जिससे रिफ्लेक्शन होकर रोशनी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्लास का ज़्यादा यूज़ था। बहुत ही खूबसूरत कारपेट देख रहे हैं, जेलों के अंदर बनाए जाते थे, जेल के कैदी लोग हाथों से बनाते थे, तो वुलन कारपेट है। अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं, कश्मीर से लेके आए थे, वॉल रेड फ्रॉम कश्मीर। ये सारे दरवाजे अखरोट की लकड़ी के। खूबसूरत नक्काशी, ये उस्ता कारीगरी, इसके टेक्निक जो काम हो रखा है, उभरा हुआ काम है गोल्ड का, इसको उस्ता आर्ट बोलते हैं। ये टिपिकली बीकानेर की आर्ट है। 3D पेंटिंग है महाराजा सरदार सिंह जी की। किसी भी एंगल से देखोगे ऐसे लगेगा आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन देखना आपको ग्लास से पड़ेगा, अंदर जाना अलाउ नहीं है। 3D पेंटिंग। फिर ये खूबसूरत बादल महल, महाराजा सरदार सिंह जी संगीत प्रेमी थे, बीना बजाना, सितार बजाना और राग मल्हार गाते थे, जिसके गाने से तानसेन के टाइम जब गाया जाता बारिश होती थी। लेकिन बीकानेर डेजर्ट एरिया, यहाँ गाने से बारिश होती नहीं थी, तो उन्होंने इमेजिनेशन और फीलिंग के लिए बादल महल बना दिया, जैसे बादलों की पेंटिंग, लाइटिंग, नीचे बारिश होती दिखा रही थी। इसी को देख के खुश हो जाते थे बीकानेर के अंदर बारिश हो रही है। ये उस जमाने का एयर कूलर था, महल को ठंडा करने का सिस्टम। वाटर टैंक था, पानी भरते इसके अंदर, ये रेगुलेटर था पानी को खोलने का। इस लाइनिंग में से पानी की ड्रॉपिंग होती तो छत में रिंग से उसको पंखा लगा रखा था, चलाने वाला, जिससे हवा लगती महल से ठंडा हो जाता था। तो ये एयर कूलर का काम करता था। पानी नीचे गिरने का साउंड ऐसा था जैसे एयर में बारिश हो रही है, तो पानी यहाँ से बाहर चला जाता है, उसके लिए डंडे सिस्टम बना रहता है। और एक खूबसूरत मूर्ति है भगवान विष्णु की, और गोरखपुरा से लेके आए थे हैदराबाद। एक आप देखोगे राजस्थान के सभी किलों में हमेशा छोटे और पतले बनाते थे पहले किलों में। ये सेफ्टी के लिए बनाते थे ताकि दुश्मन कभी भी हमला करे तो एक साथ में हमला नहीं कर सके, तो एक एक करके ऊपर जा सकता था, इसीलिए ऐसे छोटे पतले बनाते थे। पुराना 250 साल का हनुमान जी का मंदिर है। और ये टिपिकली जो देख रहे हैं आप, शॉर्ट्स, ब्लेड्स, नेल्स, लोग इस पे डांस करते थे बेड की, इसके ऊपर। हाँ, नंगे पाँव। ये फोटोग्राफ देखते हैं आप। यहाँ एक कतरिया सर गाँव ऐसे जाते हैं लोग, आज भी करते हैं, उनको भगवान से गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी नहीं होता, न पैर करते हैं, न पैरों से ब्लड आता है। खूबसूरत देख रहे हैं आप, ये इधर टेबल, गेम्स खेलने की टेबल थी, यहाँ बैठ के बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग का काम हो रखा है। ये सारा रेनोवेटेड के बाद का दोबारा है, प्री कोविड से पहले।
अब इस जगह में जहाँ सलाइन वाटर है वहाँ एकदम मीठा पानी है। आप देखें at 9 o'clock we can see a building with the stairs inside the fort. It was the then prison. आप देखिए इतनी बड़ी तो ये सारा जो गार्डन है ये सारा प्राइवेट एरिया राष्ट्रीय का हम लोग ऊपर से व्यू देख सकते हैं। पुराने जमाने के अंदर यहाँ पे जैसे घोड़ों के लिए अस्तबल हुआ करते थे, पुराने मंदिर से पीछे वाला जो एरिया है, और आगे छोटा सा स्क्वायर में देख रहा हाथी को रखने के लिए वो रेड कलर की फ्लैग जो दिख रही है वो एमिनेशन हुआ करता था उस जमाने का। वाइट दरवाजे वाले प्रिंटिंग प्रेस यूज करते थे, खुद की प्रिंटिंग प्रेस थी। और जैसे ही वो सीढ़ियों वाली दिख रही छोटी सी बिल्डिंग राउंड, वो जेल हुआ करती थी, रॉयल जेल। और ये किले की 4 दीवारी है, इसके साथ 37 बुर्ज बने हैं जो वॉच टावर के हिसाब से काम में लेते हैं। क्योंकि समतल भूमि पे बना हुआ किला है तो इसके चारों तरफ से दीवार है 1 किलोमीटर की, इसके बाहर के साइड में गहरी खाई है। जो पुराने टाइम में वाइल्ड एनिमल्स रखते थे उसके अंदर, जैसे वाइपर, कोबरा, स्कॉर्पियो। पानी और लाइट आ गई तो पानी भर के करंट के तार छोड़ते थे। तो खाई आज भी है, उसके अंदर पेड़ पौधे हैं तो प्रोटेक्शन भी है। ये नेवर बीन कॉन्कर्ड फोर्ट है, कभी भी किसी के द्वारा जीता नहीं है। तो अजय किला है ये जूनागढ़। छोटी है, ऊपर से गोल है और 2 खिड़कियां। ये उस हाथी के लिए तो रहते कहाँ पे राजा? कहाँ पे? वो कहाँ है? अच्छा, ये खूबसूरत झूला देखिए आप, चंदन की लकड़ी का बना हुआ झूला है। जन्माष्टमी के दिन इसको काम में लेते, भगवान कृष्ण जी की मूर्ति रख के महारानी इनको झूला झुलाती थी। झूले की स्पेशलिटी ये थी, साइड की जो गोपीज देख रहे हैं ये सभी कनेक्टेड है सिंगल वायर से, टेक्निकल और मैकेनिज्म। झूले को जब झुलाते तो ये सारी गोपीज नाचने लग जाती थी, ऊपर नीचे होती थी। और ये खूबसूरत बेडरूम देखिए रानी का। तो ये 18वीं सेंचुरी का बना हुआ पार्ट है, गज मंदार बोलते हैं इसको। इसकी जो सीलिंग है दोनों ये बाल्टी ये रेनोवेटेड है, बाकी सारा फ्रेश को पेंटिंग का काम है, ओरिजिनल काम है। और ये खूबसूरत उसके साथ महारानी का बेडरूम। और यह महारानी और इस साइड में महाराजा का बेडरूम है। ये जो महाराजा का बेडरूम है इसको शीश महल भी कहते हैं। ये सारा ग्लास के ऊपर काम है जो आप देख रहे हैं, और 3 विंडो से कनेक्टेड है रानी के बेडरूम के साथ। एक आप देख रहे हैं बेड बहुत ही छोटे और लो यूज करते थे सेफ्टी के लिए, ताकि दुश्मन इसके नीचे कोई छुप के नहीं रह सकता था। लंबाई में छोटे इसलिए रखते कि राजा इस पे सोते तो पैर थोड़े से घुटनों से बाहर रहते थे बेड से। मान लीजिए राजा नींद में सो रहे हैं, किसी ने उनको रस्सी से बांध दिया बेड के साथ, पैरों का सपोर्ट मिल जाता, हल्के बेड को साथ में लेके खड़े हो सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। इसीलिए ऐसे छोटे हल्के लो बेड यूज करते थे। ये खूबसूरत बालकनी थी इधर की, जो रूम के लिए वेंटिलेशन सनलाइट इसका काम करता था, अभी बंद है। और एक खूबसूरत हाथी के दांत का काम किया गया दरवाजे के ऊपर। आउटर वॉल ऑलरेडी है, अगर आप उसके पास में हैं तो आप उसको नुकसान नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पीछे जाना होगा। और जब आप उस सपोज 45 डिग्री 50 डिग्री पे आप सेट करके हैं जो शॉट, तो वो एविडेंस जो वॉल है उसको फिट करके ही रह जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक यहाँ से आप जो टॉप पे बिल्डिंग बनी हुई देख रहे हैं उसको छत्र महल कहते हैं, विंड पैलेस भी कहा जाता है उनको। तो राजा जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो रात के टाइम वहाँ सोते थे। और उसकी छत देख रहे हैं आप, लकड़ी की है तो बहुत ही पतली है, रात को जल्दी ठंडा हो जाती थी। तो बहुत ही खूबसूरत हवा महल है इस किले का। अभी वो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है उस साइड में, तो अभी बंद कर रखा ऊपर जाने के लिए। बना हुआ टॉप तक अलाउ होता है सिटी व्यू और विंड पैलेस।
गेट बसा हुआ, बीकानेर का डूंगर कॉलेज बना हुआ है, उन्हीं के नाम से ये डूंगर निवास है, 1887 का बना हुआ, उसी टाइम की पेंटिंग है, खूबसूरत वुडन सीलिंग है। आप देखिए नंबर ऑफ रिंग्स यूज करते थे डेकोरेशन के लिए। डूंगर सिंह जी के पिताजी का नाम था लाल सिंह, जिनकी ये पेंटिंग बना रखी है, जिनके नाम से लालगढ़ पैलेस बनाया गया, जहाँ भी रहते हैं राज परिवार के लोग। और नंबर ऑफ ग्लास यूज करते थे रिफ्लेक्शन और मोर लाइट की, कैंडल लाइट लगाते यूज करते मोर लाइट की। यहाँ राजस्थान की फर्स्ट लिफ्ट है जो गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए थे 1914 के अंदर। जब बिजली आ गई थी तो ये फर्स्ट लिफ्ट लेके आए थे इंग्लैंड। तो ब्लॉग बना रहे हैं ना? हाँ जी। ये नंबर ऑफ झरोखे यूज करते थे रानियों के लिए, यहाँ से प्रोग्राम देखती थी, नीचे दरबार लगता था दीवाने। यहाँ सारी पत्थर की जाली है ये। पत्थर की? हाँ, और नीचे एरोप्लेन है, पालकी है, हम लोग जाएंगे नीचे देखने के लिए। और ये इस साइड का जो है व्यू देख रहे हैं, बाहर का व्यू है, फ्रंट व्यू, और क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ, तो बहुत शानदार हवा आती थी इस गैलरी के अंदर। अभी भी हवा आती है, तो पंखे की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे दरवाजे तब के हैं? सॉरी, जो दरवाजे हैं तब के हैं? नहीं, ये लेटेस्ट में आ गया एक्चुअली। 19th सेंचुरी तक तो वहाँ पीछे तक थे अपन, जैसे लिफ्ट देखते हुए आए तो ये 20th सेंचुरी में आ गए, तो ये नए हो गए। जैसे गंगा सिंह जी का 1937 का बना रखा है, तो उसी टाइम के दरवाजे। वही जो 19 लिख रखा है, क्या चीज़ है? ये ओडियो का राजा से डॉक्टर करनी जो यहाँ से 5 बार एमपी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब भी चुनाव जीते थे लोगों ने बधाई पर याद है। इवन बीकानेर के 23 में राजा डॉक्टर करनी सिंह जी ओलंपिक खेले थे शूटिंग के अंदर, 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंडिया के लिए एशियन गेम में फर्स्ट गोल्ड ने सिल्वर मेडल जीता था, तो उनके नाम से करनी शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर है, तुगलकाबाद के अंदर। यहाँ उनके नाम से डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम है। तो बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर करनी सिंह जी का एज ए पॉलिटिशियन, एज ए स्पोर्ट्समैन। अभी भी करनी सिंह जी की वाइफ है जो जिंदा है, अच्छा। राजमाता। अभी बीकानेर की राजमाता हुई है सुशीला कुमारी जी, और इस किले की ट्रस्ट की चेयरमैन हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन है इस किले के अंदर। ये मशीन है मेड इन जर्मनी की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज की गई थी 1918 फ्रॉम बर्लिन। ये भाले, स्पेयर, बीघा टायर, कटारे, ये तलवार है, नंबर ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही हैवी गन है, 25 kg की, ऊंट के ऊपर फिक्स करके चलाते थे। वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोग्राम की, जो हाथी पे रख के चलाते हैं। और ये छोटे छोटे गन पाउडर पाउच थे, जिसके अंदर बारूद भर के रखते थे, बारूद की कुपी है। ये टाइगर है, सोर्ड्स, गन्स। मेड इन इंग्लैंड का पंखा है, देखिए आप, 1918 का पंखा ऐसा ही बनाया था, मॉडल घूमी हुई थी, ताड़ियाँ पहले से मुड़ी हुई थी। अभी भी वर्किंग है, स्पीड स्लो है, लेकिन हवा बहुत अच्छी देता है।
शॉटगन, तलवारें, ये साइकिल मनवार के टाइम की स्टैंड गन और दोनों तरफ से फ्लिंट लॉक गन। और ये टिपिकली गन सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी गन है। और ये देखिए लॉन्ग गन 4 मीटर महाराजा मुर्शिद जी की गन है, जो शिकार के लिए काम में लेते। लॉन्ग गन यूज करते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबी दूरी के लिए। 4 मीटर लॉन्ग गन है। ये रूम पहले ड्रेसिंग रूम था गंगा सिंह जी का। आप देखिए खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल बने हैं, बेल्जियम ग्लास, इटालियन डिजाइन कर और उतना ही खूबसूरत ये फायर बेस इंग्लिश पैटर्न के अनुसार देखिए बहुत ही खूबसूरत। और ये सबसे खूबसूरत एक अजूब एंड अनूठा नमूना है कला का। देखिए आप, जो कला के लिए कला प्रेमी थे राजा महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बनाए गए ये दरबार हॉल। इसको बनाने के अंदर लगभग 14 साल लगे थे और 3 तरह का काम किया गया। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत मार्बल का यूज़ है, फिर सारे लाल पत्थर पे खुदाई का काम है और उतनी खूबसूरत छत देखिए लकड़ी, उस पर खूबसूरत बारीक कार्विंग करके बॉर्डर की पेंटिंग वो कारीगरी की गई है। कला के जो अनूठे प्रेमी थे दादा तो उसका ये बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है। तो इनकी जो दीवारें देख रहे हैं आप, इसमें जो नक्काशी का काम है ये सारा लाल पत्थर पे है, हाथों से बनाई गई कारीगरी है। लगभग 40 फीट पे ये हाइट पे रूम बना हुआ है और उसके अंदर ये रखा हुआ खूबसूरत उनका सिंहासन चंदन की लकड़ी का बना हुआ 1212 ईस्वी का है, 808 साल पुराना। कन्नौज से लेके आए थे जोधपुर से फिर बीकानेर। इसी के अंदर ये डिस्प्ले किए हुए तलवारें हैं, टाइगर्स है, वो उनका हैवी आर्मर है मुर्शिद जी का, जो 56 किलो वेट है उसका। युद्ध के अंदर जाते तो पहन के जाते थे। इस साइड में तीर और तुक्के हैं, कहावत में कहा गया लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। छोटे वाले तुक्के हैं जो कहीं से चलाते थे फूंक मार के, जैसे आदिवासी यूज करते। तो इसमें मोस्टली नंबर ऑफ कलेक्शन है वेपन्स। इतना वेपन्स कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको इसका कलेक्शन। बहुत ही खूबसूरत दरबार दीवाने खास। छोटे तो ये तीनों मेडल्स की रेप्लिका है। तो 14 दिसंबर 1911 इंपीरियल कोरोनेशन दरबार लगा था दिल्ली के अंदर, सभी मेडल्स मिले थे। तो छोटे हैं ये उसकी रेप्लिका है। ये 1937 जब गंगा सिंह जी ने 50 वर्ष पूरे किए एज ए राजा, तो उन्होंने गोल्डन जुबली मनाई थी। तो गोल्डन जुबली मनाते हुए फोटोग्राफी है, प्रोसेसर निकालते हुए आप देखिए। लक्स साबुन चलती थी उस जमाने का, लक्स की होली।
आने वाली। ये ऑफिस की टेबल थी, टेबल पे यूज आने वाली चीज़ें हैं। ये टिपिकली उनका इंटरकॉम सिस्टम था, रूम से रूम के अंदर बात कर लेते थे, इंटरकम्युनिकेशन। सामने पेंटिंग देख रहे हैं, गंगा सिंह जी की मूछें बड़ी बड़ी थी, तो सूप पीने के लिए स्पेशल चांदी का चम्मच बनाया था, जिससे सूप पीते तो मूछें खराब नहीं होती। वो चम्मच यहाँ पे है। आप देखिए दोनों तरफ से खुला है, बीच में से लेयर है, जिससे सूप पीते तो मूछें खराब नहीं होती। ये टिपिकली फर्नीचर जो देख रहे हैं सारा गंगा सिंह जी लंदन से लेके आए थे, 1990 साल पुराना है। तो खूबसूरत ये सोफा है, लेदर के डाइनिंग टेबल है और मिनी बार। ये पोलो गेम खेलते हुए फोटोग्राफी है, शिकार करते हुए देखिए आप, टाइगर का, पैंथर का, लेपर्ड का, राइनो का। ये फर्स्ट इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। उस टाइम जिन जिन राजाओं ने, नेताओं ने भाग लिया, उनके कार्टून डिजाइन बना रखे हैं। जैसे गंगा सिंह जी थे इसमें, पंजाब के महाराजा पटियाला के भूपेंद्र सिंह जी, मोहम्मद जिन्ना, अम्बेडकर, तो लोगों के कार्टून डिजाइन बना रखे हैं। ये गंगा सिंह जी की बचपन की फोटोग्राफ्स है, जब 5 साल, 7 साल की उम्र में राजा बन गए थे। बहुत ही छोटी उम्र में राजा बने और 56 साल शासन किया था, 1887 से 1943। ये जब थोड़े बड़े हो गए, 11-12 साल के। ये गेटवे ऑफ इंडिया था, जहाँ से बाहर आना जाना था मुंबई से शिप के द्वारा। ये इस किले का सबसे लास्ट पार्ट है, विक्रम विलास इसको कहते हैं, महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था। दीवाने आम दरबार लगता था। ये जो एरोप्लेन देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर यूज लिया गया था। इसका नाम है DS-9D हैवीलैंड। जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उन्होंने गंगा सिंह जी को एज ए गिफ्ट के अंदर दिया था। पीसेस के अंदर लेके आए, अंदर ला के बाद रीअसेंबल किए गए हैं, तो एज ए सोविनियर ट्रॉफी है। क्यों दिया गिफ्ट के अंदर? क्योंकि गंगा सिंह जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था, तो यहाँ से एक कैमल कॉरपोरेशन नाम से रेजिमेंट बनाई थी और इजिप्ट जाके उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो यहाँ से 1000 कैमल, 2000 सैनिक लेके गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, अगेंस्ट द टर्की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। ये कुछ हाथी के होदे हैं जो सवारी निकालने के लिए काम में लेते हैं, हाथी पे रख के सवारी निकालते हैं। कुछ उनके शिकार के लेपर्ड्स है, जो स्किन ओरिजिनल है, अंदर मसाला भरा हुआ है, वो सिंहासन है। बाकी पालकी होदा रखे हैं, तो इस राउंड नहीं कह सकता। फिर 21st, 22nd, 23rd, लास्ट राजा थे 24th नरेंद्र सिंह जी, जिनकी डेथ 2003 के अंदर हुई है। अभी उनकी लड़के हैं, कोई लड़का नहीं था, तो वर्तमान कोई राजा नहीं है।
सिद्धि कुमारी जी है लाख महाराजा की डॉटर, जो यहाँ से विधायक है, तीसरा चुनाव जीती है, अपने दादी जी के साथ पैलेस में रहती है। तो उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है, तो ये प्राइवेट फोर्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट इसको मिलते हैं। सो गाइस, होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा फोर्ट। एंड वापस चलते हैं अपना जहाँ सामान रखा हुआ है। एक्चुअली थकावट बहुत हो रही थी तो बाइक वहीं खड़ी कर दी थी, ऑटो पे आ गया था। सो 2-2.5 घंटे का रेस्ट हो गया। अब सोचते हैं आके चलते हैं, अब रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे। सो बाइक चकते और निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, डे 1 का पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट में हमें बीकानेर रुकना था और फोर्ट एक्सप्लोर करना था, वो हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 में जाना जैसलमेर है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, और कोशिश रहेगी पोखरण तक पहुँच जाए। बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस, बीकानेर से बाहर आ गए हैं और अभी तक तो चली है 604 किलोमीटर चल चुके हैं, और जहाँ जाना है अभी वो लगभग 320 किलोमीटर हो रहा है। तो लगभग 900 किलोमीटर हो चलेंगे। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सो जब से राजस्थान एंटर हुए हैं, कीड़े ऐसे चिपक रहे हैं, बस हर 5 किलोमीटर पर साफ़ करना पड़ रहा है। अब ये नहीं पता कितनी क्लिप्स ख़राब हुई होंगी इसके पीछे। यानी हम साफ़ करते हैं, हाँ थोड़ी फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, यहाँ से फिर चलते हैं। तो 100 किलोमीटर हो गए थे, थोड़ी रेस्ट करिए, 5-10 मिनट यहाँ रुके, फोटो क्लिक करी थी और इंस्टाग्राम पे डाली अभी। और अगर फॉलो नहीं करता कि फॉलो करो। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never knew she's so bad. Can't beat the brag, gas in the back of the set, never knew she's so bad. Can't beat the brag, gas in the back of the set, never knew she's so bad. Can't beat the brag, gas in the back of the set, never knew she's so bad. Can't beat the brag, I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. सो यहाँ पे जिसके पास जाना था उससे फ़ोन पे बात करी है, तो उन्होंने बताया कहाँ जाना है। सो चलते हैं वहीं पे। टाइम हो गया है 8। रूम ले लिया अपना एंड डिनर भी कर लिया, डाटा कॉपी कर लिया अपना, दोनों फ़ोन चार्ज कर लिए, वॉच भी चार्ज हो गई है और हेलमेट का ब्लूटूथ भी चार्ज है। अब पावर बैंक लगाएंगे चार्जिंग पे, और थकावट बहुत हो रही है। आज का जो टोटल डिस्टेंस था वो था 820 किलोमीटर। और मिलते हैं कल सुबह आपको, तब तक बाय बाय।